नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप केवीएस 2022-23 की तैयारी निशुल्क करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। जो भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको पूरा का पूरा मटेरियल हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट हैं उनको जो सामान्य पोर्शन है जो सभी के लिए अनिवार्य है, उनके वीडियो चाहे टीजीटी के स्टूडेंट हो, चाहे पीजीटी के स्टूडेंट हो, चाहे पीआरटी के स्टूडेंट हो, वो सभी लोगों के लिए कॉमन है, तो आप उसको भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनको पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, यानी सब्जेक्ट के साथ जो भी अनिवार्य सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए उसी क्रम में अब तक हमने रुचिरा भाग 1 के पाठ 6 तक को पढ़ लिया है। आज उसी क्रम में हम सप्तम पाठ को लेकर आए हैं जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अव्यय प्रयोगः। यहाँ पे आप देख सकते हैं अव्यय प्रयोगः। एक मिनट। तो मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं कि बकस्य प्रतिकारः ये जो 7वां पाठ है, इस पाठ में अव्यय पदों का प्रयोग आया है। अव्यय वे होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि के कारण कोई रूपांतरण नहीं आता। वे अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं सह अपि गच्छति, इसमें अपि जो है वो अव्यय है। अहम अपि गमिष्यामि, इसमें अपि जो है वो अव्यय है। ते अपि गमिष्यन्ति, इसमें अपि जो है वो अव्यय है। इन वाक्यों में अपि में कोई परिवर्तन नहीं आया है। संस्कृत में ऐसे कई अव्यय हैं, जैसे एव इसका मतलब होता है ही, च इसका मतलब होता है और, तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहाँ, कुत्र मतलब कहाँ आदि। पाठ में लंग लकार भूतकाल के क्रियापद भी आए हैं। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम में अब इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य पूरा करा दिया गया है। अगर आप इनको पूरा देखेंगे एक क्रम से तो आप केवीएस टीजीटी संस्कृत की पूरी तैयारी निशुल्क कर सकते हैं। तो चलिए हम सप्तम पाठ बकस्य प्रतिकारः का हिंदी अनुवाद पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम अभ्यास कार्य देखेंगे। एकस्मिन् वने मृगालः बक च निवसतः स्मः। एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता यानी दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्, एक दिन सवेरे सियार ने बगुले को कहा, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ खाना खाओ। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के जो निमंत्रण था उससे बकुला खुश हुआ। तो आप देख सकते हैं एकस्मिन वने शृगालः बकः च निवसत स्मः। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि शृगाल और बक यानी एक सियार और एक बगुला आपस में बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वन का चित्र भी है। तो एकस्मिन एक वन में एक सियार और बगुला रहा करते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्, एक दिन सवेरे सियार ने बगुले को कहा, मित्र स्वः यानी कल, मित्र कल, त्वम मया सह भोजनम कुरु, तुम मेरे साथ खाना खाओ। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नम अभवत्, सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। अब आगे देखिए, अग्रिम दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्।
अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयक्षत। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दी और बगले को खीर दी। बकम अवदत च, और बगुले से कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। मित्र, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चक्षुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। अतः बगुला केवल खीर देखता रहा। मृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत। सियार ने तो सारी खीर खा ली। तो आप देख सकते हैं ये बर्तन इस टाइप का है, पूरा खुला हुआ। यहाँ पे सियार तो बड़े आराम से खा ले रहा है, और बगुला अगर अपनी चोंच से खाएगा तो थोड़ा थोड़ा ही तो खाएगा, और सियार जो है एक ही साथ खा लेगा तो जल्दी खा लेगा। तो जो अ, बगुला था वो क्या किया, केवल देखता रह गया, और सियार ने पूरी खीर खा डाली। ये सब स्टोरी आप लोग बचपन में सुने होंगे। फिर आगे देखते हैं। श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्। सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया है उसी प्रकार मैं भी उसके साथ बर्ताव करूंगा। एव चिंतयित्वा सह श्रीगालम अवदत्। बगुले के तो एव चिंतयित्वा सह श्रीगालम अवदत्। मित्र, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। मित्र, तुम अ, कल मेरे यहाँ भोजन करने आना। बकस्य निमंत्रेण श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयक्षत। श्रीगालम च अवदत्। जब सियार, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ यदा श्रीगालः सायं, जब सियार शाम को बकस्य निवासम, बगुले के निवास स्थान में पर भोजनाय आगच्छत, भोजन के लिए गया। तदा बकः, तब बगुले ने संकीर्ण मुखे कलिसे, छोटे मुख वाले कलश यानी सुराही में क्षीरोदनम अयक्षत, खीर डाल दी। श्रीगालः च अवदत्, और सियार से कहा, मित्र, दोस्त, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। हम दोनों इसी बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात् चक्ष्वा क्षीरोदनम अखादत। बगुले ने कलश से चोंच द्वारा खीर खाई, परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत। परंतु सियार का मुंह कलश में नहीं जा सका। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत। इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रीगालः च केवलम ईर्ष्याया अपश्यत। सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रीगालः बकः प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः
सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगुले ने भी बकः अपि बगुले ने भी शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि शृगालम् अपि तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम्, तस्मात् सद्व्यवहारतव्यं मानवेन सुखेन। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम्, अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। तस्मात् इस कारण सद्व्यवहारतव्यम मानवेन सुखेन। सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हो गया कि अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे। तो अब हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं इस पाठ का। तो अब इस पाठ का हम शब्दार्थ देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में। श्रृगालः का मतलब होता है सियार, जैकल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बकह का मतलब होता है बगुला, इंडियन क्रेन। आसीत था थी वाज, एकदा अव्यय है एक बार वंस। अवदत बोला, शैड टोल्ड। श्वः मतलब आने वाला कल टुमारो। कुरु मतलब करो डू। स्थाल्याम थाली में इन द प्लेट। अयच्छत दिया गेव। संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले तंग मुख वाले इन अ नैरो माउथ। सहैव सहधन एव साथ ही सेम टाइम। चक्षु मतलब चोंच। बीक अस्थालीतः थाली से फ्रॉम प्लेट। अपश्यत देखता था देखती थी सौ। अभ अभक्षयत खाया खाई एट। चिंतयित्वा सोचकर आफ्टर डीप थॉट। प्रतिकारम बदला रिवेंज। सद व्यवहार सद व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वन शुड एक्ट गुड। सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा। बाई प्लेजर सीकर। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। इसमें उच्चारण करने के लिए कहा गया है, तो हम इसका उच्चारण करते हुए इसका अर्थ भी जानेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। पहले हम कर लेते हैं उच्चारण। यत्र तत्र, यत्र तत्र, कुत्र अत्र अन्यत्र। यदा तदा कदा एकदा च। अपि अद्य श्वः ह्यः प्रातः। अहर्निशम् अधुना एव कुतः सायं। यत्र का मतलब होगा जहां, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां, कुत्र मतलब कहाँ, अत्र मतलब यहाँ, अन्यत्र मतलब किसी अन्य जगह पर, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, कदा मतलब कब, एकदा मतलब एक बार, च मतलब और। अपि का मतलब है भी, अद्य मतलब आज, श्व मतलब आने वाला कल, यह मतलब बीता हुआ कल, प्रातः मतलब सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना मतलब अब, एव मतलब ही, कुतः मतलब कहाँ, सायं मतलब शाम और सायंकाल। तो इसको आप लोग उच्चारण भी करिए और इसका अर्थ आप लोगों को जानना चाहिए। अब इसके बाद हम जो है इस पाठ का दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं।
तो देखिए दिया हुआ है मंजुषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। यानी जो पेटिका है उससे उससे उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है रिक्त स्थान भरने के लिए। तो चलिए हम इसको भर के और फिर इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, भ्रमणः स्वास्थ्याय भवति। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है कब? प्रातः, यानी सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सत्यम वद, सत्य बोलो। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम मामा के घर कब जाओगे? दिनेशः विद्यालयम गच्छति। दिनेश विद्यालय जाता है। अहम, मैं, अपि, भी, तेन, उसके, सह, साथ, गच्छामि, जाता हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। अब विज्ञान का युग है। अद्य रविवासरः अस्ति। आज रविवार है। तो इसको हम देख लिए। अगला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। तो एक एक प्रश्न को देखेंगे और उसके उत्तर को देखेंगे। श्रीगालस्य मित्रः कः आसीत्? सियार का मित्र कौन था? श्रीगालस्य मित्रः बकः आसीत्। सियार का मित्र बगुला था। अगला प्रश्न है अस्थालीतः कः भोजनम न अखादत? थाली में किसने भोजन नहीं खाया? अस्थालीतः बकः भोजनम न अखादत। थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। अगला प्रश्न है बकः शृगालाय भोजने किम अयक्षत? बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया? बकः शृगालाय भोजने संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयक्षत। बगुले ने सियार को संकीर्ण मुख वाले कलश में खीर दिया। फिर है शृगालस्य स्वभावः कीदृशं भवति? सियार का स्वभाव कैसा था? शृगालस्य स्वभावः कुटिल स्वभावः भवति। सियार का स्वभाव कुटिल था। अब पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ में शब्द चुनकर नीचे लिखे शब्दों का विलोम लिखिए। तो शत्रु का होगा मित्र, यानी दुश्मन का हो जाएगा दोस्त। तो इसको हम लोग एक साथ देख लेते हैं। फिर है सुखदम का हो जाएगा दुखदम, यानी सुख देने वाला। इसका विलोम हो जाएगा दुख देने वाला। ठीक है, सुख देने वाला, दुख देने वाला। फिर है शत्रुता का मित्रता। दुस ठीक है, शत्रुता का मित्रता। अप्रसन्न का प्रसन्न। दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार करने वाला। बुरा व्यवहार और सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार। सायं, शाम, प्रातः, सुबह। असमर्थः का समर्थ। तो ये विलोम हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब ये आप देख सकते हैं मंजुषात समुचित पदानि चित्वा कथा पूरयत। आपको इस पेटिका से उचित पद को चुनकर इस कथा को पूरी करनी है। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरी कथा है। तो चलिए इसको हम पूरा करके सीधे सीधे इस कथा को ही देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए, एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौआ प्यासा था। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत। वह पानी पीने के लिए इधर उधर घूमा। परम कुत्राणि जलम न प्राप्नोत, लेकिन कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अन्ते सह
एकम घटम अपश्यत। अंत में उसने एक घड़े को देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत। घड़े में थोड़ा सा जल था। अतः सह जलम पातुम असमर्थम अभवत। अतः वह पानी पीने में असमर्थ हुआ। सह एकम उपायम अचिंतयत। उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत। उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत। इस प्रकार क्रम से घड़े का पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत। कौआ पानी पीकर संतुष्ट हो गया। अतः कहा गया है, परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथैः। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात मेहनत से ही कार्य सफल होते हैं, न कि इच्छाओं से। केवल इच्छा करने से कार्य नहीं होते। कार्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला 6वां प्रश्न है, तत्सम शब्दान लिखत। तो इसके तत्सम शब्द लिखने हैं, यानी ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं इनके संस्कृत शब्द लिखने हैं। तो सियार का दिया हुआ है, शियार को संस्कृत में श्रीगाल कहते हैं। बाकी सबका भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए, सियार का हो गया श्रीगालः। कौआ को संस्कृत में काकः कहते हैं। मक्खी को मक्षिका कहते हैं। बंदर को वानरः कहते हैं। बगुला को बकः कहते हैं। चोंच को चक्षु कहते हैं। नाक को नासिका कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरा पाठ बकस्य प्रतिकारः को हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य सहित देख लिया। तो आप इस पूरे पाठ को देख लीजिएगा। जल्दी हम 8वां पाठ लेकर उपस्थित होंगे। पिछली 6 पाठ को आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ही क्रम में धीरे-धीरे रुचिरा भाग 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम रुचिरा भाग 2 को लाएंगे, फिर रुचिरा भाग 3 को लाएंगे और फिर क्लास 9 और 10 में चलने वाली जो भी किताब है उसको भी जल्दी ही लेकर आएंगे। अभी आपके केवीएस के एग्जाम में टाइम है, लेकिन आप धीरे-धीरे इन सब चीजों को पढ़ते रहेंगे तो आपका कोर्स जल्दी कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जो अनिवार्य विषय है, जो सभी को पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट के लोगों को पढ़ना है, उसके भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। उसमें से करंट अफेयर और कंप्यूटर के कुछ वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। धीरे-धीरे उसको भी मैं कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ, तो आप उनको भी जाकर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।